राम राज है कि दय के देवे के भौतिक तापा, और राम राज नहीं काहुए व्यापा। अरे भोरा बन के मजा उड़ा लो, जो तन मिलने नैया रे। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही, जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। सागर में ऐतिहासिक तौर पे चुनाव जीते हीरा सिंह राजपूत जी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी बन चुके हैं निर्विरोध, और भोपाल में हैं। कई सारे नेताओं से मुलाकात उनकी हुई है। हीरा भैया कल मुख्यमंत्री जी से मिले और नेताओं से मिले, का कई सब ने। देखो भैया, आपको मालूम है कि कई दिनों से चल रहा हो तो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे निर्विरोध हो सका थे। सो हमारे सभी नेताओं के सहयोग से निर्विरोध हम जिला पंचायत बन गए। कोई तारतम्य हम अपने प्रदेश के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, हमारी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय भैया BD शर्मा जी और संगठन मंत्री आदरणीय शर्मा जी से मिलने हम आए थे। उसी के बाद हमारी भेंट जो है हमारे पंडित गोपाल भार्गव वरिष्ठ मंत्री और आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से हुई है। इन सब से मुलाकात करके हमने जो उनसे मांग करी कि भैया एक प्रोग्राम हमारे सागर में मुख्यमंत्री जी को हो जाए, वो में हम पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सबको सदस्यों को जोड़ के एक हमारी सरकार द्वारा जो हितग्राही मूलक योजनाएं चलाई जा रही उसमें अच्छा बढ़ावा हो जाए और क्षेत्र को विकास के लिए पैसा अलग से मुख्यमंत्री जी दें। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया भैया कि हम सागर आए हैं और तुम्हारी जितनी प्रस्ताव हुई है सब मांगे पूरी करें। आपने हमारे पिछले इंटरव्यू में चुनाव के पहले कही थी कि बारातें बहुत करी, दूल्हा पहली बार बनने को मौका मिल रहा, तो अब दूल्हा बन के आनंद आ रहा। देखिए ऐसा है भैया कि जिला पंचायत अध्यक्ष का पद एक गरिमामय पद होता है और सरकार की योजनाओं से जनता को लाभ पहुंचाने के बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। तो मज़ा तो आ रहा है, पर हमें भी चाह रहा है कि हम कैसे मिलकर उसका लाभ गांव के एक एक हितग्राही को पहुंचाएं, विकास में ध्यान देवें, यही हमारी कोशिश रहेगी। जब तैयार के जो सरकार है या जो प्रशासन है वो पूर्व IAS अधिकारी या तमाम सारे जो अधिकारी इनके हाथ में रहते हैं। आप अभी तक संगठन के बहुत सारे काम करे, अलग अलग पदों पर रहे, कांग्रेस में रहे, फिर आपने भाजपा में काम करे, गोविंद सिंह जी के लाने परिवार के तौर पे बहुत सारे संगठन के काम करे। अब प्रशासनिक तौर पे आप जो लोग कह रहे हैं कि भैया नए हैं, तो ऐसे सब अधिकारी इनके बीच में कैसे काम हुई है? देखो IAS अधिकारियों के बीच में हम 42 साल से हैं। 1978-79 में नौकरी में आ गए थे और जय ग्रामीण विकास विभाग की नौकरी। तो जितने कलेक्टर रहे सबसे हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे। और IAS अधिकारी का जो फुल फॉर्म मालूम का है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। उनको काम भी सेवा करवो है और हमें भी जनता ने जन सेवा के लाजे चुनो है। अगर हमारी नीयत और नीति सही है तो IAS अधिकारी और ज़्यादा सहयोग करके जनता का विकास करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है कहने को लगा था कि भैया अभी IAS अधिकारी, अरे बेबी तो जनता की सेवा कर भी नौकरी में आए। जैसे हम जनता की सेवा खुआएं ऐसी जनता की सेवा कर भी आए। सो दोनों मिलके एक बैलगाड़ी के 2 पहिए बनकर विकास में पूरा समय लगाएंगे और उनका पूरा सहयोग लेंगे। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है कि जनता का काम ना करके एक तरफ भगे। आप जब बताओ कि जिला पंचायत के जब सदस्य चुने गए, आप सदस्य में तो चलो निर्विरोध हो गए थे, अध्यक्ष के लाने निर्विरोध जैसी कैसे स्थिति बनी? का है कि आपकी बड़ी बड़ी बल्ल में आपके ना खूब बड़े बड़े नेता जिला में, और एक एक सदस्य को पूरे प्रदेश में खींचातानी हो रही थी अलग अलग जिलों में कि जो हम आओ वो हम आओ, ये सबरे ही आपके कैसे हो गए? जो गुंताड़ा कैसे लगी? नहीं, ये मैं तो आप उन्हीं से पूछो। हमारे यहाँ के जैसे वरिष्ठ मंत्री हैं आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, विधायक हैं आदरणीय गोविंद सिंह जी, कांग्रेस के लोग भी हैं। सागर जिले के नेता सब विकास चाहते हैं और एक थोड़ा सा हमें अनुभव भी है और हम सबको लेके चलने वाले हैं। तो यही तारतम्य सबको मिलकर, सबने मिलकर हमें जो जिम्मेदारी दी है, हम इस पर पूरा खरा उतरने की प्रयास करें भैया। लेकिन भाजपा में तो चलो ठीक है सहमति बनेगी, कांग्रेस वाले भी कोनो एक नहीं दिखाने, तो ये को मतलब कि आगे भी जिला में कांग्रेस को आप खेल ही खत्म करें दे रहे लग रहा। देखिए कांग्रेस के इच्छा थी, पर कोई भी चुनाव जीतने के लाजें आधे से ज़्यादा मेंबर चाहिए। अब 26 में से 22 मेंबर तो हमारे रहते,
जब 22 मेंबर की बैठक हमने ले ली, हमारे मंत्री लोग भी थे, तो अब 4 बचे। तो उनसे हमने कि भैया काय को भर रहे फार्म आराम, काय को संबंध खराब कर रहे, तुम तो हमारी संग रहो, जिले को विकास करो। वे सब समझ गए और सब संगे 26 ही मेंबरों ने सहयोग किया और निर्भय चुनाव संपन्न हो गया। आप बड़ी रामायण की कई बार हमने बैठक में चर्चा करी, बड़ी रामायण की बातें करते कि राम राज्य की स्थापना जैसी बातें, तो जब कैसे संभव है, सपनों ही सोच जैसी बातें लगा। देखिए, राम राज्य की कल्पना कभी हमारे महात्मा गांधी ने की थी, और राम राज है का, राम राज जो है कि दय है कि देवे के भौतिक तापा, और राम राज्य नहीं का हुए व्यापा। सभी तरह के से आदमी संपन्न रहे, कोई उसको परेशानी न हो, वो राम राज्य है। और आज पंचायती राज में हमारे परम आदरणीय मोदी जी इतनी बड़ी मकान दे रहा है, फ्री मकान, फ्री दुकान, फ्री इलाज। बच्चा पैदा हो इस गर्भ में आवे सो मुख्यमंत्री जी 5,000 दे रहे। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गांव में इतना योजनाएं ले आए हैं कि अगर तुलसीदास जी आज होते तो रामायण में 2-4 चौपाई बढ़ा के लिखते। ये सब सार है, राम राज्य बिल्कुल आ चुका है। अब वो तो विरोधियों को चाहिए। आप ये समझो भैया कि फ्री में खावे में रहो, पूरे महीना को गेहूँ फ्री, रेबे मकान फ्री, 5 लाख तक की दवाई फ्री, बाल बच्चों आ जाए पेट में सोहन बिहान को पैसा फ्री, पढ़ाई जाओ सो स्कूल फ्री, सारी की सारी योजनाएं गैस चूल्हे से लेके सब सरकार, भाजपा सरकार फ्री दे रही। तो ये सब राम राज्य और का हुई बता दो हम। लेकिन ग्रामीण स्तर पे जो बार बार जो बात कही जाती कि भ्रष्टाचार, खासतौर से योजनाएं तो हैं, योजनाओं में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना में 10-20 हज़ार रुपया लोगों के लग रहे हैं, या छोटी छोटी चीज़ों को ऊपर भी तो अंकुश लगने का काम होना चाहिए। एक इलाज है, जो नए पंचायत के चुनाव के गठन हो गए हैं, अब हम लोग जब बैठक लेंगे तो पूरा ध्यान देंगे कि हितग्राही मूलक जो योजनाएं हैं, जो सरकार की योजना है जिनसे सीधे लाभ गरीब को मिलता है, उनमें कोई भ्रष्टाचार, जीरो टैलेंट कर देंगे, आप नोट कर लेना। कोई भ्रष्टाचार उन योजना में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी जो सीधे हितग्राही तक है। अब बाकी सब में मूसी का लगाव जो है, जितना लग जाए तो अच्छा है, पर काम की गुणवत्ता अगर हमने प्रयास कर दिया, कार्य की गुणवत्ता ला दी और भवन से लेके वो रोड तक की गुणवत्ता ला दी, तो वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक सवाल जो है कि जिस तरीके से अलग अलग जगह के गौरव दिवस मनाए जा रहे हैं, उनको भी ग्रामीण स्तर पर ले जाने की आपकी कोशिश होगी। देखिए, गौरव दिवस हमारे मुख्यमंत्री ने इतनी बढ़िया बात करी है कि गांव गांव जाओ भैया, एक दिन साल में कर लो जो गौरव दिवस होते, 15 अगस्त होते, 26 जनवरी होते, राखी होते, दशहरा होते, दिवाली होते, ऐसे कोई भी एक दिन, जैसे राखी आ रही, राखी की दूसरे दिन का होते गांव में कजलियाँ होते, भुंजरी का हर गांव में जाना था आप, ये चल रही आला उदल के टाइम से भुंजरी है। और वही दिन शहरों होते, हम के शहर ही दिन कर लो गौरव दिवस। एक दिन ऐसा करो जब पूरा गांव के बाहर जो है नौकरी चाकरी वे सब आके गांव में बैठें, गांव की विकास की बात करें, योजनाओं की बात करें, भवन से लेके स्कूल से लेके वृक्षारोपण से लेकर सारी चर्चाएं करें। वो गौरव दिवस मनाओ चाहिए, चाहे मनाओ शहरी के दिन, चाहे राखी के दिन और चाहे रक्षाबंधन। कछु हो जाए फिर ऐसे गौरव दिवस पे, जैसे शहर हो या कछु बुंदेली, आप तो बड़े चर्चित हो। देखिए, बुंदेली शहरे भी हमने गांव में खेले हैं बचपन में, अब तो बंद हो गए हैं, पर पहले बड़ा लोग शौक से खेलते थे। जैसे एक सहरा बनाया है उस समय के कवियों ने, पहले रजवाड़े थे, लड़ाई ज़्यादा होती थी, ए राजा की लड़ाई ओ राजा से चल रही, ओ राजा की ओ से चल रही, तो राजा अपनी सेनापति को लेकर जा, तो अब रानी देख रही कि राजा तो जा रहे, तो राजा उनको आश्वासन दे, तो उस समय के कवियों ने वो शेरों बना दो जो गांव में खेलत हैं। फिर राजा कहते तो हम जा रहे हैं, तुम बैठी रही, हम लौट के आए भैया, तो तुम मोतियों की माला से हमारा स्वागत करो। अब वो अगर तुम्हें हम शेरें पढ़ के बताएं तो ऐसा है कि जैसे राजा कह रहे हैं कि बैठी तो रही अरे गोरी सत खंडों पे, ओ खइयो डबों के पान, जब हम आबे रन जूजन से, सो मोतियों की माला दियो पहनाए, ये है सहरा। इस तरह से नृत्य पहले होते थे गांव में, अब तो टीवी टाकी सब आ गया है, सो अब गांव में धीरे धीरे बंद हो गए। पर सहरा हमने इसलिए कहा कि अपन गौरव दिवस के लिए कोई भी दिन निश्चित कर सकते हैं, और हमारी भैया प्राथमिकता रहे हम अपने जिला पंचायत सदस्यों से और कलेक्टर से कह के कि लगभग हर गांव गौरव दिवस मनवा दें। हर गांव को गौरव दिवस मनवा दें, तो उनमें
लोग बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि हीरा भैया एक आध दिन राई को भी आयोजन हुई और एक आध दिन भाभी अब राय भी हमारा बुंदेलखंड का नृत्य देखा। अभी हमने अपने भतीजे के शादी में गांव-गांव में लोक नृत्य कराया। उस नृत्य के पीछे हमारी भावना क्या है? लोक नृत्य हमेशा होता रहा, देवताओं के यहाँ होता रहा। आप देखो देवताओं की अप्सराएं नाच करती हैं। हमारी नीति और नियत साफ रहे तो कहीं कुछ का होता रहा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से विकास कार्य हैं। कई हम बता दें आपको कि हमने अपने सर्विस कार्यकाल में कलेक्टर को बाध्य कर दिया कि हम ऐसा चाहते हैं। जब कलेक्टर ने देख लो कि नहीं ये सही है, कलेक्टर की इच्छा भी वही है जो शासन की नीति कैसे इनका इम्प्लीमेंट हो। तो अगर उसको अपनी नीयत साफ है तो सरकार भी संग देते थे, अधिकारी संग देते थे, जनता भी संग देते। तो एक आध राई की 2 लाइनें बस हो जाएं तो वही पे बस समापन हुए। तो आई सुना दें। हाँ, अभी हम एक दिन हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे जब, तो उस दिन हो रहा था आदिवासियों का सम्मेलन। हम टीवी पे देख रहे थे। हमारी बड़ा एक होता है कि हम कोई चीज़ देखें तो उसको ध्यान से देखते हैं। तो उस दिन झाबुआ के लोग जो गा रहे थे, प्रधानमंत्री जब निकल रहे थे, वो हमने सुना, वो हम तुम्हें सुना दे रहे हैं। अरे भोरा बन के मजा उड़ा लो, जो तन मिलने नैया रे, जो तन मिलने नैया रे, जो तन मिलने नैया रे। ऐसा है। तो हीरा सिंह राजपूत जी से बड़ी रोचक चर्चा भई और उम्मीद यही करें कि नए जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर सागर जिला में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर विकास काम हुई और जो गांव वालों के स्तर पर जो भ्रष्टाचार की छोटी छोटी शिकायतें हैं उन पे भी अंकुश लगे। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली पहुंचा। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी।